श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूल नायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। हम सम तम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम धिम ध्रिम द्राव द्रावे नमो हते भवति श्रीमते पवित्रतर जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। चिन्मय चिंतामणि कल्पतरुये स्वानुभूतियदीडो मानस हंसने घन चेद्रूपने जन्म जरा मरण विनिकिपने हृदय कमल उदय से शांति निधियागी नेलसो पदकंसे जिनेशा सिद्धेभ्य 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 नमः शिवितरागाय नमः। ओम नमो अहते भगवते श्रीमते पार्श्वनितंकराय द्वादश गण प्रेष्ठदाय शुक्लिधान प्रवृत्ताय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमसुखाय त्रिलोक व्याप्ताय अनंत संसार चक्रवृंदाय अनंत दर्शनाय अनंत गिरवीयाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक वशंकराय सद्गणाय सद्भ्रमय धन्य मंडल मणिताय ऋषि आरिका श्राव साविका प्रमुख चतुस्संकोप सर्कल विनाशनाय अस्माकं आचार्य संभव सागर संघर्ष मुनि त्यागी सावित्रम सावित्रम सविक्रम गणेन एवं परिचित होते प्रवासया संभाल बने प्रतीक मासया मंदिर मासया अस्माकं पदम चंद्र अभिषेक शेट्टी बॉम्बे प्रवासया अस्माकं पदम चंद्रस्य संजय कुमारस्य छाबड़ा हेममाल प्रवासया मणि प्रवासया अस्माकं सुशील कुमारस्य अनुराधा ईशान पाटनी सबला प्रवासया अस्माकं सुनील सुमन अपूर्वा दिवासभि शिविका समस्त परिवारस्य सुखदानां संकट आदि वादि शांति तुष्टिं पुष्टिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमः श्री शबजित संभवति संबद्धि पद्म सुभाषित नरपु सुभाष पूजा इमल धर्म शांति कुंथोर मलि मुषिद नेमि नेमि पाश वर्तमान गाय चतुर्विधराम सब शांति भवतु तुष्टि भवतु पुष्टि भवतु स्वाहा। ओम रेणु श्रीमंदर योगेंद्र भाव स्वभाव संजात श्रीमानंदे सूर्य भद्र भुजगम ईश्वर निबिर विश्व महाभय दिवस अजित व्याचादि विदेश सब शांति भवतु तुष्टि भवतु पुष्टि स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमः श्री नंदी सुधापच नमना ओम पजो असिचित नमना ओम त्रिलोक समिति 8 करोड़ 56 लाख 925 करोड़ 53 लाख 947 अकृत्रिम भक्तनाम स संकट आदि वादी शांति तुष्टि पुष्टि कुरु स्वाहा। ओम आम क्रोम रेम सिख राच सूर्यांगा बोध परिसुख राहु के दोषाइता ये जिन ज्ञान धन जय विजय सुख सभागा धति कृत्रिम शांति तुष्टि पुष्टि वर्जिम धर्म कंद स्वाहा। ओम ह्रीं हरन मुख कमल निवास पाप मल संदेश सुदुजाला ससप्रीति सवसी जपकम म पाप विनाश तो छान छीम छुम छा छीव धरे ओम भगवते संभव वम वम फट स्वाहा ज्ञान भवतु स्वाहा। ओम नमो पाशनाथाय धर्मपदाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो पाशनाथाय सोम चैन सोम समा दंड अस्माकं साकिनी आत्मध्यामवर्गप्रियां छिन्नदबिन्मदार ओम पट स्वाहा। ओम नमोते भगवते पक्षनाश शांति विघ्नमनाश रोगा प्रदुप्नाशाय सर्वपरे शांति ओम राम ह्रीं रोम अस्य अवसान अस्माकं सर्वभक्तानां स संकट आदि व्याधि शांति तुष्टिं पुष्टिं कुरु स्वाहा। ओम रेम से नवरिंदानम नुष्दानम नवारियानम नवज्ञानम नवजनानम नवहिजनम नवपरहिजनम नवसविजनम नवनतिजनम नकुटबुद्धिनम नभुजबुद्धिनम पादोसारणम सभ्यनतरणम सैबदानम पत्यबदानम वहिबदानम वहिदनम उजबदनम विविलबदनम अभिनदव चौदुष्फेनम नवटंग महारिफुषणम नवोडिवदानम विज्ञानम नवचरणनम प्रसन्नमनम नवागसमनम आशीविषानम दृष्टिविषानम गुप्तवानम दत्तवानम तत्वानम महतवानम घोरतवानम घोरगुणानम घोरवर्गुणाम घोरवर्गुणाम नामशुद्धानम
चलुषितानां जलुषितानां विट्टुषितानां सौषितानां न मणबणेनं नो चिबणेनं नो कायबलेनं नो खिसाविनं नो सपिसाविनं नो मौसाविनं नो अमिसाविनं नो खिनुनानं नो वर्तमानानं शुद्धटनानं नो भैदो महदी महावीरवटापतिष्णां राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं रास्य अवसा अप्रतिक्रिय फट वर्ग झोम झोम नमः स्वाहा संपूजिकानां परिपालकानां यतिन सामान्यतबोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र क्रीं भ्रूं आचार्य संभव साई गोदी गुफा में साक्षात विराज जिनके चनावन को हम सबका यहाँ परोक्ष में मन वज्रिका से बारंबार नमस्कार जलापामदे स्वाहा। चलते हैं पूज्यपाद आचार्य जी की विशेष उनकी कृति की हम विशेष चिंतन मनन कर रहे हैं। और इसी चिंतन मनन के साथ में पूज्यपाद आचार्य कहते हैं कि जीव आत्मा स्वयं शुद्ध और अशुद्ध जो उपादान की योग्यता से हित और अहित का कर्ता धर्ता स्वयं ही है, कोई दूसरा कोई कर्ता धर्ता नहीं है। उपादान की शक्ति है, फिर भी यदि वो अशुद्धता में पड़ा हुआ है तो अशुभ आश्रय कर्म का बंद करने वाला स्वयं ही है। और वही आत्मा यदि अपने देव शास्त्र गुरु की भक्ति करके स्वयं ही अपने चिदानंद स्वरूप का ध्यान करते हुए सारी क्रिया करते हैं तो शुभ आश्रय कर्म का कर्ता भी स्वयं ही है। इसलिए आत्मा स्वयं ही आत्मा का गुरु है और कोई नहीं है। इसी तरह आज अब हम लोग क्या बाहर की विषय वासनाओं में पड़े हुए हैं, इसलिए हम आत्मा का चिंतन नहीं कर पा रहे हैं और उस चिंतन के माध्यम से जो हमें आगे बढ़ना चाहिए वो हम बढ़ नहीं सकते हैं और ये संसार रूपी कीचड़ में फंसते जा रहे हैं और जन्म मरण का असह्य दुख हम सहन कर रहे हैं। भाव भाव से आत्मा जन्म मरण का ये असह्य दुख गर्भ का आप यदि चिंतन करें तो 9 मास गर्भ में रहकर और उस आत्मा को कितनी पीड़ा होती है ये आपको चिंतन करना चाहिए ताकि हम आगे जन्म मरण जरा से हम इस रोग से बच जाए। इसलिए आचार्य कहते हैं कि व्यवहार में हमारे गुरु आज जो उपदेश देते हैं वो हमारे शिष्यों के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हित का उपदेश देने वाला जो गुरु होता है वो उपदेश तो देते हैं परंतु वो उपदेश स्वयं यदि शिष्य ग्रहण नहीं करे और उसके रूप आचरण नहीं करे तो गुरु भी क्या कर सकता है। इसलिए आचार्य ने कहा यश्च नास्ति स्वयं प्रज्ञा तस्य शास्त्रम किम करिष्यति लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। इतनी अच्छी बात बताई है। यदि हम हमारी स्वयं की प्रज्ञा को जागृत नहीं करें तो गुरु भी क्या करेगा। जिस तरह से यदि लोचनाभ्याम विहीनस्य कोई अंधा आदमी है तो दर्पण उसके सामने रखो तो दर्पण क्या कर सकता है, वैसे ही गुरु तो हित के लिए उपदेश का मार्ग दे रहे हैं परंतु शिष्य यदि स्वयं ग्रहण नहीं करे तो हित का उपदेश गुरु और उपदेश जिनवाणी कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए आचार्य कहते हैं आत्मा स्वयं ही आत्मा को जागृत करने वाला। पूज्यपाद आचार्य कहते हैं तुम्हारे पुनीत चैतन्य इस चैतन्यता की वीणा बना करके आप अपनी आत्मा को जागृत करो। इस चिदानंद चैतन्य वीणा से आप अपने जीवन का आनंद ग्रहण करो। ये शक्ति आज भी अपने अंदर है परंतु स्वयं को ग्रहण करना पड़ेगा, स्वयं को आचरण में लाना पड़ेगा। इसलिए कोई गुरु है वो गुरु बाहर से माध्यम है परंतु उसका कर्ता धर्ता तो हम स्वयं ही हैं। इसलिए आज सुख का कर्ता दुख का कर्ता हम दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं परंतु अज्ञानतावश करते हैं। यदि ज्ञानी हो जाए तो स्वयं अपने कर्ता धर्ता को समझ करके और सुख दुख का जो कारण है उसको हटा करके आज स्वयं ही अपनी आत्मा का गुरु बन करके विशेष संबोधन के माध्यम से अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए स्वयं चिंतन करेगा, मनन करेगा और ग्रहण करेगा।